हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इथिक्स पे, मोरालिटी पे। इथिक्स और मोरालिटी क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक बंदा है ए, वो इथिकल भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है। दूसरा बंदा है बी, हो सकता है वो इथिकल हो पर मॉरल ना हो। तीसरा बंदा है सी, हो सकता है वो मॉरल हो लेकिन इथिकल ना हो। एग्ज़ाम्पल, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से आप मिलते हो और रिसेप्शनिस्ट को बोलते हो मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, आपका हॉस्पिटल मैंने सुना है बहुत अच्छा है। और जो वो रिसेप्शनिस्ट है उसको मालूम है हमारा हॉस्पिटल अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, पैसा थोड़ा ज़्यादा हम लेंगे लेकिन इलाज अच्छा होगा और गुड क्वालिटी की सर्विस है हमारे यहाँ। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो आपको सजेस्ट करता है वही वाला हॉस्पिटल, लेकिन उसको पता है इथिकली कि हमारा हॉस्पिटल अच्छा है, मॉरली उसकी जो मॉरलिटी है वो भी बताती है कि ये बेस्ट हॉस्पिटल है। तो वो इथिकल भी है, मॉरल भी है वो रिसेप्शनिस्ट। लेकिन मान लीजिए आप हॉस्पिटल बी किसी और जगह जाते हो, वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट बैठी है, आप उससे कहते हो मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मैं आपके हॉस्पिटल में आया हूँ, आप 1 लाख की सर्जरी करते हैं, बाकी के हॉस्पिटल 50,000 की सर्जरी करते हैं, टोटल खर्चा 50,000 का है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आप मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, मुझे इस हॉस्पिटल में सर्जरी करानी चाहिए या नहीं। लेकिन वो लड़की जो होती है वो बोलती है आपको नहीं, ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये बेस्ट है, डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छी सर्विस होगी। लेकिन उस लड़की को, रिसेप्शनिस्ट को पता है बाहर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सर्विस अच्छी है, हमारे हॉस्पिटल जैसी है, और सर्जरी जो है वो भी कम पैसे में हो जाएगी। लेकिन वो ये आपको सजेस्ट नहीं करती किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए। ये जो लड़की है ये इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही है, ये इथिकल है। इसने जो जॉब लेते समय बोला था कि मैं इस हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करूँगी और ये कर रही है उसी ढंग में, लेकिन इसकी जो ये मॉरल नहीं है। तो आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट के पास आप पहुँचते हो, आप बोलते हो, सेम कहानी आप सुनाते हो, और वो जो लड़की सुन के बोलती हो आपके पास पैसा नहीं है, आपने उधार लिया है, आप गरीब हो, हमारे यहाँ 1 लाख की सर्जरी है, बाकी के हॉस्पिटल में 50,000 की है, आप बाकी के किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ भी बेहतर सर्विस मिलती है, कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी इलाज कराओ, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा भी बच जाएगा। वहाँ कोई ये बात नहीं सुन रहा है, कोई सीसी कैमरा नहीं है। तो ये जो लड़की है इसने कोड ऑफ कंडक्ट जो है इथिक्स का वो तोड़ा। ये मॉरल है पर ये इथिकल नहीं है, क्योंकि जब हमें जॉब मिलता है तो हमें उस हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल चला गया और डॉक्टर को मालूम है कि ये बचेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 या 6 घंटे बचेगा। उसकी बीवी बच्चे भी वहाँ हैं, वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या ये जो हमारा बच्चे पूछते हैं हमारा फादर, और जो औरत है वो पूछती है मेरा हस्बैंड बचेगा। वो बोलता है ये नहीं बचेगा, ये डैम इम्पॉसिबल है, 4-5 घंटे के बाद ये मर जाएगा। लेकिन वो देख रहे हैं कि वो जो पेशेंट है वो तड़फ रहा है, उसको बहुत पेन हो रही है। ये जो बीवी उसकी होती है ये बोलती है अगर ये बचेगा नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको मार दीजिए, कोई इंजेक्शन लगाइए ताकि इसकी फुल डेथ हो इसकी। लेकिन ये जो डॉक्टर जो होता है ये अंदर से सोचता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पेशेंट जो है वो तो क्रिटिकल है, बचेगा भी नहीं, अगर वो कर भी ले तो उसका क्या जाएगा। तो लेकिन अगर वो करता है ऐसा तो वो इथिकल है, लेकिन वो मॉरल है, इथिकल नहीं है। अगर वो उसके बीवी की बात सुनता है और उसको इंजेक्शन लगाता है, उसको डेथ हो जाती है। लेकिन अगर वो ये बातें नहीं सुनता, वो कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये पेन में है तो रहने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो इथिकल है पर मॉरल नहीं है। अब मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। मोरालिटी जो है, इथिक्स जो है, ये फ़िलासफ़ी में डिबेट रहा है, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो ये अलग टॉपिक है। अक्सर आपने सुना है लोग बोलते हैं हमें अच्छा होना चाहिए, गुड की बातें करते हैं, बैड नहीं होना चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपनी मदद करनी चाहिए, एनिमल्स के राइट्स की बात करते हैं, इंसानों के राइट्स पे बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल की बात करते हैं, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं। और ये भी हमें पता है कि पॉवर्टी जो है वो रॉन्ग है और हार्मफुल है, सबको मालूम है। लेकिन ये जो हम बातें करते हैं ना, ये ढकोसला बातें हैं, ये प्रैक्टिकल हम अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते।
कितने लोग हैं जो बोलते हैं इन्वायरमेंट को सही रखो, पोल्यूशन मत करो, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा मत लगाओ, प्लास्टिक के जो बैग्स हैं इन पे बैन लगाओ। तो बहुत सारे ऐसे लोग बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखो, जो अमीर है वो फैक्ट्री भी लगाता है, गाड़ियाँ भी होती हैं और प्लास्टिक बैग्स भी यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन खड़ी जब होती है तो हम फिर इथिक्स को भूल जाते हैं। सोशल जस्टिस की जहाँ हम बात करते हैं कि एक बंदे के पास सैलरी बिल्कुल ज़ीरो है, इनकम ही नहीं है, दूसरा बंदा 1 लाख कमा रहा है, कोई बंदा 50,000 कमा रहा है, कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है, कोई बंदा करोड़ कमा रहा है। तो सोशल जिसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस कहाँ है? वो गवर्नमेंट या सिस्टम या समाज वो जो बंदा गरीब है उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? उसको क्यों नहीं स्टैंड करते? उसके बिज़नेस के बारे में क्यों नहीं सोचते? उसके जॉब के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ख़याली दुनिया में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है। हिपोक्रेसी आप देखो, इंसान की जब पॉलिटिक्स में इंसान जाता है, जब पावर मिलता है, या रिलीजन में जब पावर मिलता है, तो यही लोग बोलते हैं कि ऑनेस्टी की बातें पहले करते हैं, कंपैशन की बातें करते हैं, लेकिन बाद में आप देखो कितने स्कैंडल्स में पाए जाते हैं, करप्शन में पाए जाते हैं, पावर का मिसयूज़ करते हैं। इंडिविजुअल हिपोक्रेसी देखिए, हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है, हम सब बोलते हैं कि हमारे सामने कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलेगा तो हमें हर्ट होगा, लेकिन हम जॉब करते हैं जहाँ हम हो सकता है टाइम पे ना पहुँचे तो हम झूठ बोलते हैं, हम रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं, हम दोस्तों से झूठ बोलते हैं, हम समाज से झूठ बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी सिचुएशन ऐसी थी, ये कंडीशन ऐसी है, झूठ बोलना पड़ रहा है, जस्टिफाई और रैशनलाइज करते हैं अपने इस इमोरल बिहेवियर को, या जो हमने गलत किया उसको। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से कवर कर लिया जाए और अपने आप की डिग्निटी जो मेरी है वो ख़त्म ना हो। और सेल्फ़ इंटरेस्ट जहाँ होता है, जैसे कि जॉब में, अगर आपको जॉब चाहिए होगा या मुझे चाहिए होगा, एक जॉब है, पैसा अगर रिश्वत देनी होगी हम देंगे, लेकिन हमें पता है रिश्वत देना लेना गलत है। बिज़नेस में अगर मिसाल के तौर पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, जहाँ एक बंदा 1,000 का काम कर रहा है, तो अगर मैं उसको 100 रुपये पे निपटा दूँ कि 100 रुपये में उसने काम कर दिया 1,000 का, तो मुझे 900 रुपीज़ जो है फ़ायदा मिला, तो मैं बोलूँगा मैंने बिज़नेस में सक्सेस पाई, वाह, मैंने तो एक बंदे से 1,000 रुपये का काम करवाया लेकिन 100 रुपया दिया है, 100 रुपीज़ उसको मैंने दी, उसकी जो मेहनत थी। तो इस तरह से बिज़नेस फिर अब आगे चलता है, इस तरह से हमारी मॉरलिटी और हमारी साइकोलॉजी आगे चलती है। हम क्या करते हैं, अपने स्टेटस को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, करप्शन करते हैं, जो कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम बोलते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल हम ऐसा करते हैं। कंपैशन और एम्पैथी की बातें करते हैं। ऑर्गन डोनेट की बात आती है, अगर कोई बंदे को आपकी आंखें की ज़रूरत है, आपकी डेथ हो रही है, मेरी डेथ हो रही है, मेरी डेथ के बाद मेरी आंखें तो मेरी किसी काम की नहीं है, क्या मैं डोनेट करूँगा? कितने लोग हैं जो डोनेट करते हैं? हम कितनी अक्सर बातें करते हैं कि पेन किसी को मत दो, एनिमल्स को मत मारो, लेकिन हम अपनी लज्जत और मज़े या विटामिन B12 के लिए हम एनिमल्स को मारते हैं और एनिमल्स का मीट खाते हैं। हमें लगता है हमने नहीं मारा, किसी और ने मारा, लेकिन हम खाते हैं। हम बोलते हैं हम मॉरल हैं, हम एथिकल हैं। तो हम इन चीज़ों को फिर रैशनलाइज़ करने की, कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी सिचुएशन खड़ी होगी, ये है वो है, तो चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये भी सही है कि एथिक्स में जो है डायलेमा, वो भी बड़ा इंसान को आता है, डायलेमे का शिकार होता है इंसान कि ये करे या वो करे, किसको बचाए किसको ना बचाए। बर्ट्रैंड रसल ने कहा है कि एथिक्स जो मोरालिटी हमारी है, हम 2 तरह की है, वन विच वी प्रीच बट डू नॉट प्रैक्टिस, और अनदर विच वी प्रैक्टिस बट सेल्डम प्रीच। एक वो जो हम प्रीच करते हैं लेकिन बोलते हैं लोगों को, वो हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो हमसे हो नहीं पाती, हम करते नहीं हैं। एक वो जो हम करते हैं वो कभी कभार हम लोगों को बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ कितने लोग हम बात करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, बराबर की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्या मिलती है? मोरालिटी की जितनी भी बातें हैं आज तक ढकोसला और यूटोपिया साबित हुई हैं। जीसस का एक कॉल है कि अगर आपके पास शर्ट है वो भी दे दो। एक बंदा आया कि खुदा को कैसे पाएं, तो जीसस ने कहा उसने बोला कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे खुदा नहीं मिला। जीसस ने कहा अपनी सारी प्रॉपर्टी दे और मेरे पीछे आ जा। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली हमसे भी ऐसा नहीं होता। हमारे पास घर होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और फिर हम बोलते हैं कि मोरालिटी की 4 बंदों के साथ बैठ के बातें करते हैं, उसकी हेल्प करनी चाहिए, बच्चे को एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को मोरालिटी सिखानी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। लेकिन हमें
बड़ा अच्छा लगता है कि किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए जो हैं वो किसी गरीब को दिए। अगर हमारी 1 लाख की सैलरी है, क्या हम 50,000 देंगे? अगर हमारी 50,000 की सैलरी है, क्या हम 25,000 देंगे? नहीं है। हम अपने बच्चों, अपने लिए रखेंगे, फ्यूचर के लिए रखेंगे। जितना हम अपने आप को सिक्योर करने की पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम सिक्योरिटी ढूंढेंगे। जितना पैसा हो वो कम है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे बोला अंबानी ने अपने बेटे की शायद शादी या मंगनी करवाई, उसने बहुत पैसा खर्चाया, ऐसा तो गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? उसका पैसा है, उसने खर्च किया। आपकी अगर इतना रुतबा होता आप भी 10 लाख करते, उसने उतना किया, उसकी मेहनत है, उसकी कमाई है, तो वो करेगा। आपके पास पैसा, आप करोगे। तो मैं ये नहीं कहता कि जो लोग हेल्प नहीं करते वो गलत होते हैं या वो इमोरल होते हैं, या जो लोग हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं। जो हेल्प करते हैं वो बेहतर हैं, जो नहीं करते उनसे बेहतर है। लेकिन हम अक्सर लोगों हमें अपने दोस्त सर्कल में, हम लोगों में, एजुकेशन में, किताबों में, हम बस ख़याली दुनिया में मॉरलिटी और एजुकेशन और चैरिटी और डोनेशन और लव और कंपैशन, इक्वालिटी और यूनिवर्सल लव की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, अगर आपके पास या मेरे पास कोई बंदा आए कि मुझे सर्जरी या मुझे पैसे की ज़रूरत है, बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। क्रॉस क्वेश्चन क्यों करूँगा? कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले, मैं इसको इनकार कर दूँ। उस हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए, उस स्कूल में बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं करवाया, क्या रीज़न था, वहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। अमीरों में बच्चे जाते हैं अमीर स्कूलों में, गरीबों के बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नहीं जा सकते क्योंकि पैसा नहीं होता, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन और कतारें लगी होती हैं, डेट लेनी पड़ती है, और फिर वो दुख का शिकार होते हैं। तो मैंने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादातर जो मॉरलिटी और एथिक्स की जो बातें हैं वो मैंने कंसेप्चुअल लेवल पे ही देखी है। प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत कम होती हैं, मेरे से भी बहुत कम हुई हैं आज तक। मैं जितना बोलता हूँ उतना मैं भी नहीं कर पाता। जहाँ ना कर पाऊँ वहाँ रैशनलाइज और जस्टिफिकेशन की कोशिश करूँगा, जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ कर दिया तो वहाँ अगर मैंने 10,000 में 2,000 का किसी की मैंने हेल्प की, पूरी ज़िंदगी लगेगा कि मेरे से बड़ा एथिकल और मॉरल बंदा दुनिया में है ही नहीं। कितने लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, कितने लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, कितने लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी, किडनी फेलियर वगैरह वगैरह चीज़ों का शिकार हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं। बस मजहबी किताबों में लिखा हुआ है मॉरलिटी तो हम बोल देते हैं। हमारे पास गाड़ी है, 2-2 आईफोन, 4-4 आईफोन रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, फिर हम बोलते हैं पैसे की कोई वक़्त नहीं है, पैसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके पास पैसा होता है, उनकी इनकम होती है, तब वो बोलते हैं, उनको उतना ज़्यादा रस नहीं रहता। लेकिन जिन बेचारों के पास पैसा है नहीं, गरीबी है, बेबसी है, बीमारियां हैं, परिवार है, एजुकेशन हासिल करनी है या बच्चों की एडमिशन करवाना है, वो लोग उन लोगों से पूछे कि पैसा कितनी बड़ी चीज़ है इनके लिए। पैसे से दुनिया चलती है, पैसे से हमारा सर्वाइवल जो होता है वो अच्छी तरह चलता है, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन इस समाज में हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल लव की जो बात करते हैं ये यूटोपिया है। अभी तक मैं मानता हूँ कि ये पूरा नहीं हुआ है। एजुकेशन, बच्चे मर रहे हैं भूखे, बड़े मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं। अगर हम मदद, हमारे पास अगर मेरी 1 लाख सैलरी है, मैं 1 लाख में 10,000 भी नहीं दूंगा। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं करते। बस बातों में हम बोलते हैं हम मॉरल हैं, हम अच्छे हैं, बस हमें लगता है हम गुड हैं, हम डिल्यूजन में फिर रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी को संवारो, अपनी ज़िंदगी पे मेहनत करो, खुद पैसा कमाओ, मदद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते मत करो। आप तक है ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। ज़्यादातर अमीर लोग इनसिक्योर होते हैं, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। गरीब को पता है मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है बीमारी के लिए, उसके लिए, इसके लिए, शायद वो जी ले ज़िंदगी। लेकिन अमीर को पता है पैसा है, सब है, लेकिन फिर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और लंबा चलने की कोशिश करता है। तो इनसिक्योरिटी मैंने ज़्यादातर इन्हीं जिनके पास पैसा ज़्यादा है उन्हीं में देखी है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस मेरी मोरालिटी वाली चीज़ को समझो। मैं ये किसी पे थोपना नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं कहता कोई मेरी बात माने। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।